ओम ओम ओम। योग वशिष्ठ में संवाद आता है जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, प्रभु हमें जागृत और स्वप्न अवस्था का भेद विस्तार से कहिए। ऐसी समय वशिष्ठ जी महाराज बहुत ही गहराई से यह कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं। जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में यदि देखा जाए तो कोई भेद नहीं। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि जो जागृत की अवस्था है उसकी प्रतीति स्थिर नहीं है। यानी कि जो जिसकी प्रतीति स्थिर है उसे जागृत कहते हैं। जो इसको हमने स्थिर मान लिया वो जागृत है, और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं उसे स्वप्न कहा गया है। परंतु स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो स्वप्न आपने देखा, यदि वह स्वप्न ऐसा हो जो कालांतर में घटित होने वाला हो तो उसको हम जागृत मानते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो जागृत की अवस्था आज आपने जो आपके सामने हो रहा है वह कालांतर में स्थित नहीं होता है तो वह भी स्वप्न हो जाता है। बहुत गूढ़ विषय है और बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। आप ऐसा मानिए, जब आप बचपन में किसी स्कूल में पढ़ते थे, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी स्कूल में पढ़ते थे, आज 15 साल बाद उसी स्कूल में एक बार जाइए आपको लगेगा कि उस आपका एक स्वप्न था जो बीत गया है। उस स्कूल का रंग रोगन बदल गया होगा, हो सकता है वो स्कूल आज हो ही ना वहाँ पे, वहाँ बिल्डिंगें बन गई हों। वो आपके सहपाठी, वो यार मित्र आज स्वप्न है आपके लिए। कभी अपने पिताजी से पूछिए, उनके बचपन का जो स्कूल रहा होगा, जहाँ वो पढ़े होंगे, उनके बचपन का जो गांव था, क्या आज है वो? आज वो कहाँ स्थित है? आज वो मात्र उनकी स्मृतियों में ही स्थित है। आज वस्तुतः वह है ही नहीं। उनके बचपन का शायद जो गांव हो, जो खेत हो, आज वहाँ किसी का मकान खड़ा होगा। तो वो अवस्था जो उनके बचपन की थी वह आज स्वप्न हो गई। ठीक इसी तरीके से जो हम किस्से कहानियों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े हमारे योद्धाओं की कहानियाँ हैं। महाराजा रणजीत सिंह की बात कर लें, महाराणा प्रताप की बात कर लें, ये सब का जो समय काल था ये क्या है? ये हमारे लिए आज स्वप्नवत ही, क्योंकि हम चाह कर भी उसको देख नहीं सकते हैं। और जो हमारा स्वयं का निज का 20 साल पहले का समय है वो भी स्वप्नवत हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं, भली प्रकार कह सकते हैं कि स्वप्न जो हम देखते हैं, यानी जो हम स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न कैसा है? वह स्वप्न की याददाश्त क्षणिक होती है और जागृत की याददाश्त दीर्घकालिक होती है, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह दोनों ही मात्र मन के उपजाए हैं। मन के ही उपजाने से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से हम कर्म करते हैं, और आज का किया कर्म आज हमें जागृत लगता है जो वर्तमान है, लेकिन जो मेरा भूतकाल हो गया वो मेरे लिए स्वप्नवत स्थित हो जाता है। जैसे निद्रा में जो हम स्वप्न देखते हैं वो हमारे लिए स्वप्न की अवस्था है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी कारण यदि आप इस ज्ञान का विचार करेंगे तो आप समझ में पाएंगे कि यह जगत स्वप्नवत मात्र है। इसमें कोई कुछ पाता नहीं, कोई कुछ खोता नहीं। यहाँ दोनों में जो स्थित है वही ज्ञानी। आशा है आपको समझ में आया होगा कि इसको बार बार सुनने की आवश्यकता है, तब आप
जागृत और स्वप्न में भेद कर पाएंगे कि जागृत और स्वप्न में कोई भेद है ही नहीं। जो जागृत है, जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यह वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, लेकिन जो बातें मैंने आज अभी 5 मिनट पहले कहनी शुरू की वो अब मात्र स्वप्नवत है, मात्र उसका आधार मेरी स्मृतियों में है। तो जो बीत रहा है वह भी स्वप्नवत ही है, जैसे कि हम रात का स्वप्न देखते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत को मानते हुए वास्तविक कर्म में प्रवृत्त रहें और सत्य की खोज में लगे रहें।